चलिए आज अपन सीखेंगे व्हाट इज मेल मर्ज। व्हाट इज मेल मर्ज मतलब मेल मर्ज क्या होता है और एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कब करेंगे, क्यों करेंगे। ओके, तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इज ए फीचर दैट अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट। ये लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर्स है जो क्या करता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है, मतलब बनाता है। सच एज जैसे लेटर्स, भाई लेटर्स होते हैं, आपको मल्टीपल लोगों को भेजना है, एक से ज्यादा लोगों को लेटर्स भेजना है, या फिर ईमेल्स, एचआर को भी भेजना है, डायरेक्टर को भी भेजना है, या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी भेजना है। ऐसे मल्टीपल लोगों को अगर सेम ईमेल आपको भेजना है तो आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। लेवल्स अगर आपको बनाना है, मेल मर्ज हेल्प यू सेंड पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट टू मेनी रिसिपेंट्स। मेल मर्ज का यूज हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए अपन बना सकते हैं। जैसे लाइक मान के चलो मुझे एक लेटर लिखना है, उस लेटर्स में व्यक्ति का नाम भी होना चाहिए, तो जो लेटर में जो कंटेंट होगा वो सभी में सेम होगा, लेकिन उनका जो जिनको भेज रहे हैं उनका नाम तो अलग अलग होगा, डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे मान के चलो, जैसे लाइक अपन एक एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे मुझे क्या अपन ले लें एग्जांपल, एडमिट कार्ड हो गया, जैसे है ना, आपके स्कूलों में एडमिट कार्ड होता है। तो एडमिट कार्ड में आपने देखा होगा अगर किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है तो एडमिट कार्ड में क्या चेंजेस होगा भाई, उसका नेम, उसका फादर्स नेम, उसका रोल नंबर, बाकी तो सारा कंटेंट सेम रहेगा ना भाई। जिस डेट को जो पेपर होना है वो उसी डेट का होगा और सभी का उसी डेट को होगा। क्लासेस सेम है, मीडियम सेम है, तो आपको एक एक बंदे को इंडिविजुअल अलग अलग देना है, तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग बनाने में टाइम कितना लगेगा। तो इस सिचुएशन में आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप 100 डॉक्यूमेंट्स मींस 100 एडमिट कार्ड एक बार में आपके क्रिएट हो जाएंगे और हर एक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, और एक एक का अलग अलग का प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो, उसमें सभी का इंडिविजुअल अलग अलग नाम भी प्रिंट होकर आएगा। मींस आपने जो फॉर्मेट था वो एक बार बनाना है, बाकी जो नेम सब में अलग अलग आएगा। अगर हम मेल मर्ज का यूज नहीं करेंगे तो हर बार आप क्या करोगे, एक को कॉपी करा, दूसरे पे गए, फिर उसमें चेंजेस करने जाओगे, ऐसे आपको 100 अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल मर्ज का यूज किस लिए करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। किसी भी लेटर्स को मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए या मल्टीपल लोगों को देने के लिए हम मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं अभी मेल मर्ज की हेल्प से, जिसमें कम से कम मल्टीपल लोगों को हम भेजना चाहते हैं। ओके, तो कैसे क्रिएट करेंगे इसके लिए मैंने प्रोसेस आपको बताया था। इसमें क्या प्रोसेस लिखाया था मैंने आपको, गो टू मेलिंग्स। आपको मेलिंग टैब दिख रहा है सबको, ये रहा मेलिंग टैब दिखा आपको। इसके बाद कहां जाना है आपको, स्टार्ट मेल, देखो स्टार्ट मेल मर्ज दिखा आपको लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद है चूज डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ एक लिस्ट ओपन हो रही है जिसमें लेटर्स, ईमेल मैसेज, इनवलप्स, लेबल, डायरेक्टरी। तो इसमें से आपको क्या बनाना, लाइक मुझे लेटर्स बनाना है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, लेटर्स पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेटर पर जाकर क्लिक करेंगे, ये मैंने लेटर पर जाकर क्लिक करा, उसके बाद कहां पर जाना है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। इसमें लेटर्स पे क्लिक करा ना, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, चलिए इसके अंदर अपन जाते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आपने क्लिक करा तो राइट साइड में यहां पर एक
एक लिस्ट ओपन हुई, देखो यहाँ पर राइट साइड में दिख रही है आपको, यहाँ पर लेटर्स, ईमेल, इनवलप्स। तो यहाँ से अपन इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लेटर्स को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सबसे बॉटम में लिखा नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है। आपको डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। लेटर्स को कैसे सेट करना, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्या मुझे इसी डॉक्यूमेंट में बनाना है क्या, जो अभी करंट में ओपन है। डॉक्यूमेंट मतलब ये पेज, हाँ मुझे इसी में क्रिएट करना, तो इसी पर टिक रहने दीजिए। अदर आपको स्टार्ट फ्रॉम में टेम्पलेट करना तो इस पर टिक करना रहेगा आपको, और यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हम हाल फिलहाल में हम करंट डॉक्यूमेंट में ही बना रहे हैं, तो करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा और बॉटम में लिखा है नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपेंट्स, इस पर आपने क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करा है तो आपको रिसिपेंट्स के सबके नाम लिखना है। नाम मतलब जैसे आपको अलग अलग बंदे को भेजना है तो भाई उसका नाम कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है, ये तो आपको पता है कि मुझे रमेश को भेजना है, कमल को भेजना है, तो वो लिस्ट आपको बनाकर उसको देना पड़ेगी। ठीक है, अगर वो लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करें और यहां से ब्राउज पर जाकर आप लिस्ट को सिलेक्ट करें। मतलब अगर आपने उन नामों की लिस्ट पहले से ऑलरेडी बना रखी है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपने नहीं बनाई है तो आप न्यू टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे नीचे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, इस क्रिएट के ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके टाइटल से, देखो टाइटल में टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, मींस आप जिसको भेज रहे हो तो भाई सबकी कंपनी नेम अलग अलग होगा, सबका नेम अलग अलग होगा, सबका एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, सबकी सिटी अलग हो सकती है, स्टेट अलग हो सकता है, जिप कोड अलग हो सकता है। तो ये सारे टाइटल्स हैं। अब आपको इतने टाइटल्स की नीड नहीं है, मुझे तो सिर्फ नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है और मुझे उसका एड्रेस लेना है, या कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो आप इन कॉलम्स को हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको जाना है कस्टमाइज कॉलम, नीचे दिख रहा है ये बटन बना कस्टमाइज कॉलम, इस पे क्लिक करा। आपको जो जो टाइटल नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके, जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक करा और डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया, ये कॉलम हो गया। मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, भाई लेटर में नाम ही नहीं लिखूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो लेटर किसको लिखा आपने, समझ में आया। तो ये तो मुझे चाहिए। कंपनी नेम मुझे नहीं चाहिए, वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है, अगर चाहिए तो आप इसको रहने दीजिए, नहीं चाहिए तो आप क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे जो जो आपको टाइटल्स नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके हटा दें आप। सिटी चाहिए मुझे, स्टेट जरूरत नहीं मुझे इसकी, जिप कोड की भी मुझे नीड नहीं है। तो जो जो टाइटल आपको नहीं चाहिए वो टाइटल्स आप सिलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक करके हटाते जाइए। यस, ईमेल एड्रेस यस हो गया। अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है लाइक आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐड बटन लिखा हुआ है, ठीक है। माउस का पॉइंटर देखो, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करा और यहाँ टाइटल नेम आप डाल दीजिए, जैसे मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ मोबाइल लिखा और ओके करा, तो ये मोबाइल वाला टाइटल भी ऐड हो गया। देखो आगे इसमें ओके करा। अब आपको यहाँ पर पहले लिस्ट बनाना है जिन जिन व्यक्तियों को आप लेटर भेजना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा, जैसे मुझे भेजना है महेश शर्मा, एड्रेस डाल दिया मैंने यहां पर देवास, ठीक है, पूरा एड्रेस भी डाल सकते, सॉरी सिटी भी मैंने देवास डाल देते हैं, या फिर मैंने डाल दिया यहां पर दुर्गा कॉलोनी, सिटी डाल दिया मैंने देवास, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर जो भी है 98277625 ये मैंने डाल दिया, ओके। सेकेंड नेम जिसको आप भेजना चाहते हो, मुझे एक भेजना है किसको, मुझे भेजना है डॉक्टर मोहन यादव। एड्रेस डाल दिया मैंने महाकाल नगर उज्जैन और ये मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर टैब बटन दबाया आपने नेक्स्ट के लिए। अब मुझे किसको भेजना है, मुझे भेजना है यहां पर मिस्टर राजकुमार, और सरनेम मैंने डाल दिया यहां पर गुप्ता, एड्रेस डाल दिया यहां पर
यादव नंद नगर और इंदौर और मोबाइल नंबर डाल दिया। इस तरीके से आपको वो सारे नंबर्स, सारे रिकॉर्ड्स आपको ऐड करते जाना है। तो मुझे 3 लोगों को भेजना है तो मैंने 3 रिकॉर्ड यहाँ पर इंटर कर दिए। ठीक है, ऐसे और भी आप ऐड कर सकते हैं। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। क्लियर हो गया? इसको सेव करना पड़ेगा ताकि अगर आपको दोबारा इसकी नीड हो इस रिकॉर्ड की तो आपको दोबारा क्रिएट नहीं करना, उसको डायरेक्ट हम ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट करके मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। ठीक है, और ओके कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब आपको क्या करना है, यहां पर पूरा एप्लीकेशन टाइप करना है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू, फिर यहां पर मैं चाहता हूं नेम उनका, उस व्यक्ति का नाम चाहता हूं मैं। तो यहां आपको टाइप नहीं करना। अगर आपने टाइप कर दिया तो वो सभी में कॉमन आ जाएगा। भाई नेम तो सबके डिफरेंट डिफरेंट चाहिए ना मुझे, तो वो कहां से लेंगे, यहां पर आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड वाला एक बटन दिख रहा है यहां पर, इस पर जाकर आपको क्लिक करना और फर्स्ट नेम लेना है। तो फर्स्ट नेम लेंगे तो हर बार वो लिस्ट के हिसाब से नेम चेंज करते जाएंगे। फिर नेम के बाद मुझे क्या चाहिए, सरनेम चाहिए, उसमें मुझे स्पेस भी लगेगा तो आपको यहां से स्पेस देना है। देन सेकंड फील्ड ऐड कर लेना है। अब मैं चाहता हूं एड्रेस। अब एड्रेस के आगे टाइटल ऐसा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ आना चाहिए, तो वो आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। और सबका जो एड्रेस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप यहां पर जाकर फील्ड लेना पड़ेगी आपको। एड्रेस ये सिटी लेना, स्पेस दबाकर मैंने सिटी ले लिया। ऐसे ही मोबाइल नंबर चाहिए तो मैंने यहां पर कॉन्टेक्ट, ये टाइटल लिखा हुआ आएगा सभी में, कॉन्टेक्ट, तो यहां से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिया। ठीक है, फिर यहां पर आपको जो भी लिखना है भाई, डियर सर, फिर उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन आप जो लिखते हैं, आई बैक टू से दैट आई एम, इस तरीके से जो पूरा आपने जो एप्लीकेशन लिखा है वो आपको ऐसा टाइप कर लेने हैं। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपने बना लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लिखना है, एप्लीकेंट लिखना है कि भाई किसने ये भेजा है, एप्लीकेंट, और यहाँ एप्लीकेंट का मीन्स आपका नाम डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया XYZ। इसके अलावा जो भी आपको डिटेल डालना वो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैंने वन टाइम फॉर्मेट सेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने इसको पूरा सेट कर लिया, फिर यहाँ से इसका रिजल्ट देखना है तो यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? इस प्रीव्यू रिजल्ट पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो पहले में देखो 2 के बाद देखो महेश शर्मा। अब महेश शर्मा तो मैंने टाइप नहीं किया था ना, वो तो लिस्ट बनाया था मैंने। तो देखो महेश शर्मा और उसके पूरे एड्रेस आ गया। एड्रेस मैंने लिखा था कीबोर्ड से, तो 2 एड्रेस बाय डिफॉल्ट टाइप हुआ आया और उनका जो एड्रेस था वो आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर और ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखना तो यहाँ से इस बटन पे जाकर नेक्स्ट पे क्लिक करो। देखो नेक्स्ट आ गया, डॉक्टर मोहन यादव, एड्रेस भी आ गया, ऑटोमेटिक आ गया सबका। तो मुझे सभी का इंडिविजुअल थोड़ी ना बनाना पड़ा, मैंने सिर्फ वन टाइप ही बनाया ना, और सभी का नेम ऑटोमेटिक फिट हो गया। यहां से नेक्स्ट पर क्लिक करा, ये देखो राजकुमार गुप्ता आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए कि हाँ यार ये सही है, तो आप इसको फिनिश मेल मर्ज पर क्लिक कर दीजिए। आपने जैसे ही क्लिक करा, अब ये बोल रहा है क्या आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्या इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट पर भेज दूं? क्या प्रिंट पे भेज दोगे तो आपके कितने रिकॉर्ड से 3 प्रिंट आउट इंडिविजुअल अलग अलग आ जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आपने बोला नहीं मेरे को तो भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट एडिट करना, तो आप एडिट पर जाकर क्लिक करके मुझे ऑल सारे दिखा दो, ओके कर दो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलग बन गए। देखो ये 1, नीचे ये 2, ये 3, ये इंडिविजुअल अलग अलग बन गए। अब आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर में एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते है बेनिफिट इसके। ऐसे ही देखो एडमिट कार्ड की हम बात कर रहे थे, तो पूरा हमने फॉर्मेट बना लिया, सारे बच्चों की लिस्ट बना लो। ठीक है, टेबल में पूरा टाइम टेबल सेट कर दो, सारे एडमिट कार्ड एक बार में बन गए। 100 रिकॉर्ड्स हो गए तो 100 हो गए। और जो नेम की लिस्ट है वो एक बार तो आपको टाइप करना रहेगी। अब वो वन टाइम हो गया, उसको बार बार आप यूज कर सकते हो। जैसे वही चीज अब मुझे मार्कशीट में यूज करना है, तो भाई मार्कशीट बनाना है, बच्चों का रिजल्ट बनाना है, तो सारे बच्चों की डिटेल तो मेरे पास ऑलरेडी सेव है, तो मैं उसको ओपन कर लूंगा।
समझ में आ रहा है? उसको ओपन कर लेंगे तो सभी की मार्कशीट रेडी हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये हमने ऐसा लेटर्स बनाए। ऐसे किसी को मेलिंग कंटेंट आपको बनाना, वो भी बना सकते हो, लेवल्स आप बना सकते हो, एनवलप्स बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो समझ में आया आपको मेल मर्ज? हमारा पता है 96 जगन्नाथ नगर, राम मंदिर के पास, सैनवर रोड, इंदौर, MP।